आने वाले टाइम में पानी भी 20 रुपये का 50 रुपये 100 रुपये लीटर भी लेना पड़ेगा अगर यही इस तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ता रहा। लेकिन हमारे देश में क्या सर, जो बेटे की प्रथा है उसकी वजह से भी कुछ जनसंख्या ज़्यादा ही बढ़ती है। अब उनके बारे में क्या बोलोगे आप, जो इनके साक्षी महाराज वगैरह ये जो कह रहे हैं कि भी हिंदू लोग भी बच्चे ज़्यादा पैदा करो। ठीक है, अगर जनसंख्या कानून नहीं आना है तो हाँ वो वाला कानून लिया कि भैया जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये 10 पैदा करेंगे फिर उनको खाने के लिए नहीं होगा, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, फिर लोग लूटमार करेंगे, चोरी करेंगे, यही तो होगा। चलते चलते कोई किसी की चेन खींच के भाग रहा है, क्योंकि किसी के घर में कमाने वाला एक है, बच्चे उसके 1 दर्जन है, और वो क्या करेगा उनका पेट पालने के लिए? चोरी चकारी करनी पड़ेगी उसको। जब ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो बेरोजगारी की फौज जो खड़ी हो जाएगी, नौकरी मांगेंगे, ना बिजली होगा, ना पानी होगा, ना रहने का घर होगा, तो सरकार कहाँ से देगी? इसलिए जनसंख्या कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए, अब तो लेट हो रहा है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्र मंत्री प्रहलाद पटेल ने जनसभा संबोधित करते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर बात कर रही है और जल्द ही ये कानून आएगा। जैसे कि पिछली जनगणना जो कि 2011 में हुई थी, उसके अनुसार भारत की आबादी 125 करोड़ के आसपास है और अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले जनगणना में भारत की आबादी शायद चाइना से भी ज़्यादा हो जाए, 150 करोड़ भी पार कर सकती है। फिलहाल हम कैनॉट प्लेस में मौजूद हैं, आइए यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आने के सहमति रखते हैं या इससे नाखुश हैं, इनकी क्या राय है? जनसंख्या कानून तो लाना चाहिए क्योंकि हमारी कंट्री का जो एक पॉपुलेशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन वो उसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हर एक कौम के ऊपर बराबर से लागू हो। ये नहीं कि एक मैटर एक ही है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पे वो चीज़ लागू हो जाए और बाकी सब उससे छूट जाएं। सभी धर्मों के ऊपर, सभी धर्मों के ऊपर। नहीं, कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार क्यों नियम बना रही है? सरकार कौन होती है निर्णय लेने वाली कि हम कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं? नहीं, कोई भी कानून अगर बनाएगी तो वो सरकार ही बनाएगी, पब्लिक तो कुछ लोगों का ये कहना है कि हमारे पर्सनल मामले में, हमारा जो पारिवारिक मामला है बच्चा करने का, उसमें सरकार क्यों घुस रही है, सरकार क्यों नियम बना रही है? देखिए, पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल है इंडिया की, इसी हमारे सारी चीज़ों से हमें परेशानी हो रही है। महंगाई बढ़ गई है, नौकरियां लग नहीं रही हैं। कुछ तो हमारी गवर्नमेंट का एफर्ट है कि भाई ये जो गवर्नमेंट अभी बैठी है 8 साल से, इन्होंने, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं करा इन्होंने। इनको सपने में भी नेहरू जी नज़र आते हैं, इंदिरा जी नज़र आती हैं सपने में भी। इसलिए अब 8 साल बहुत ज़्यादा हो गए। महंगाई घटाने के लिए इस गवर्नमेंट को एफर्ट करना पड़ेगा। जनसंख्या कम करने के लिए कानून जरूर आना चाहिए, इसमें पूछने वाली कोई बात भी नहीं है। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार कौन होती है हमारी जनसंख्या कम करने वाले, हम खुद के मालिक हैं, हम जितने चाहें उतने बच्चा पैदा करें। तुम बार 15 बच्चे पैदा करोगे तो वो तुम ऐसे गवर्नमेंट चला दो क्या? हमारा कहने क्या होगा? हमने तुम्हारे को अथॉरिटी दी है कि आप जो कुछ करें, हमने आपको करा है, इसमें हमारे से पूछने वाली बात भी नहीं है। अब हमने आपको नुमाइंदा चुना है, आपको कैंडिडेट चुना है कि आप। नहीं, जनता ये कह रही है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने सरकार चुना है। जनता कौन सी जनता कह रही है? मोहम्मदन कह रहे हैं ना, सीधा बोलो मोहम्मदन कह रहे हैं, सीधा बोलो। और वही चाहते हैं क्यों 20-40 करोड़ आबादी उनके लोगों की हो गई है, कुछ सालों के बाद वो इतनी आबादी हो जाएगी, वो पूरे हिंदुस्तान का मुकाबला आप भी कर रही है, आगे और कर रही है। बिल्कुल कुछ लोगों ने सीधी बात करो, मोहम्मदन कह रहे हैं, सीधी बात को घुमा फिरा कर क्या करें? नहीं, अभी खाली मोहम्मदन नहीं, सभी धर्मों के लोगों का ये कहना है कि हम अपने खुद के मालिक, हम 2 करें या 4 करें। खुद करना भी पाकिस्तान में चले, वहाँ आबादी कम है, वहाँ कौन चले जाते हैं? वहाँ पैसे बच्चे पैदा करें, वहाँ लोगों का आदमी भी कम है, वहाँ 20-22 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे 130 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ वो कितनी लाइन लगाओगे यहाँ पे? भाई आप बच्चे पैदा करोगे, उनके जगह भी चाहिए नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप जो ये सरकार कह रही है कानून लाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण, उससे कहीं ना कहीं आप सहमति रखते हैं? हम पूरी शांति रखते हैं इसके साथ, हम पूरी शांति रखते हैं, 1% रखते हैं भाई। नहीं, कुछ लोगों का ये कहना है कि हम रोज खाने कमाने वाले, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना खाएंगे पिएंगे। हाँ, ये कहने वाली बात है बिल्कुल ही। वही वो बाद में वही छोटा मोटा काम करके करेंगे, वो ये कोई ज़िंदगी थोड़ी है। कोई पेट जो है कुत्ता भी भर लेते, 2 रोटी खा के, 2 रोटी का मतलब नहीं है। कुछ आदमी को अपनी भी होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप अभी न्यूज़ पेपर में था कि एक दिन में 60,000 बच्चे पैदा होते हैं। 60,000 नौकरियाँ एक दिन में नहीं निकाल सकती गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती। अगर कंट्रोल रहेगा तो उस हिसाब से
आपको फैसिलिटीज भी मिलेंगी, फैसिलिटीज ज़्यादा मिलेंगी ना। नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि हम खुद के मालिक, हम एक बच्चे पैदा करें या 4 बच्चे करें, नहीं सरकार कौन होती है राय लेने का, ये कुछ लोगों का कहना है। नहीं, वो तो कहने को मैं भी कह दूँ कि मेरे 100 बच्चों को ढेर की तरह से, तो उससे होता थोड़े कुछ है। मेरे को ये रहना चाहिए मैं कितने बच्चों का बोझ सहन कर सकता हूँ, उस हिसाब से बच्चे पैदा करूँ। दोगलापन हो रहा है भाई देश में, और कुछ नहीं हो रहा है। इधर बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम कानून लाएंगे, दूसरी तरफ हिंदू वाणी, हनुमान और कौन कौन से धर्म के हैं वो सब कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो हिंदुओं। तो भाई वो क्यों इनको भड़काऊ वाले काम करते हो, या तो उनको रोको। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ये अधिनियम लाने की बात कर रही है जनसंख्या नियंत्रण की, उससे आप सहमति रखते हैं? बिल्कुल सहमति रखते हैं। देखिए सर, क्या है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून बहुत जल्दी लाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कानून नहीं आएगा तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे चाइना में तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा माहौल हो जाएगा कि भुखमरी वाला हाल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मारामारी शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं दिल्ली एक ऐसा जगह हो गई है कि यहाँ पे प्रदूषण कितना ज़्यादा हो गया है। आपको खुली हवा में सांस नहीं ले सकते आप, है ना। वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। ज़रा सा लोग आसपास के खेत धान काट देते हैं, ये होता है कि नहीं जी इसका धान का ये नहीं जलाया, प्रदूषण हो जाएगा। सड़कों पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही हैं, सीढ़ दिख रहे हैं। आदमी का तो मतलब ही खत्म हो गया है। ऐसा आने वाले टाइम में जगह कम हो जाएगी, लोग रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। आपके कितने बच्चे हैं सर? मेरे 3 बच्चे हैं। तो सरकार कह रही है कि बच्चे 2 ही बच्चे कानून नियंत्रण करने के लिए कह रही है। सर कह रही है, लेकिन हमारे देश में क्या सर, जो बेटे की प्रथा है उसकी वजह से भी कुछ जनसंख्या ज़्यादा ही बढ़ती है। ज़्यादातर गांव देहात में तो यही हाल है। अगर किसी के 3 लड़कियां हो गई तो चौथा वो बेटे की उम्मीद में रहता ही रहता है। नहीं, लड़कियां भी, बहुत लड़कियां अपने परिवार को देख रही हैं, परिवार चला रही हैं। नहीं वो है, आपकी बात ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के मन में तो बेटा का रहता ही है। कहीं ना कहीं ये पुरुष प्रधान वाली प्रथा है, जो बेटे की प्रथा है, इसके कारण जनसंख्या कहीं ना कहीं बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की, अधिकतर लोगों का ये मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए केंद्र सरकार को, हर राज्य सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। सभी लोगों का यही मानना है कि जितनी जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या बढ़ने के वजह से जो सुविधाएं हैं उस पर काफ़ी दिक्कत हो रही है, चाहे पानी हो या बिजली हो या ज़मीन हो या रोज़गार हो, सब में काफ़ी दिक्कत हो रही है जनसंख्या बढ़ने की वजह से। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो लोगों का ये मानना है कि सुविधाएं ज़्यादा होंगी, जनसंख्या कम होंगे, दिक्कतें कम आएंगी। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं दिव्यांशु मिश्रा, झलको दिल्ली।